राधे राधे। जय श्री राम। श्री राम जी की वंशावली। ब्रह्मा जी से मारीच हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के वैवस्त मनु हुए, वैवस्त मनु के समय में ही जल प्रलय हुआ था। वैवस्त मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र बाण थे, बाण के पुत्र अरण्य हुए, अरण्य से पृथु हुए, पृथु से निशुंकु का जन्म हुआ, निशुंकु के पुत्र धनु धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र युवनाश थे, युवनाश के पुत्र मधांता थे, मधांता से सुसुंधी, सुसुंधी के 2 पुत्र थे, ध्रुवसुंधी और प्रसन्नजीत। ध्रुवसुंधी के पुत्र भरत थे, भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र का नाम असमंज था, असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दलीप हुए, दलीप के पुत्र भगीरथ हुए, भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, भगीरथ के पुत्र कुकुस्त थे, कुकुस्त के पुत्र रघु हुए, रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र हुए प्रवद, प्रवद के पुत्र शंखन, शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था, अग्निवर्ण के पुत्र शिगग्र, शिगग्र के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए प्रशुष्क, प्रशुष्क के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र का नाम नुहुस था, नुहुस के पुत्र ययाति हुए, ययाति के पुत्र नभाग हुए, नभाग के पुत्र का नाम अज, अज के पुत्र का नाम दशरथ, दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न थे। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ था। जय श्री राम। आपको ये श्री राम जी की वंशावली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। जय श्री राम, जय श्री राम ज़रूर लिखना।